बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे, जिनमें से दो दोस्त भी रहते थे। एक था कौवा और एक था हिरन। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक साथ जंगल में घूमते थे और मजे करते थे। जो मन में आया वो खाते थे और हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। वो हर वक्त साथ रहते थे, साथ खाते थे और साथ रहते भी है। वो खाने के तलाश में दिन भर जंगल में घूमते रहते थे और शाम होने के बाद एक पेड़ के नीचे आश्रय लेते थे। कौवा पेड़ के ऊपर एक शाखा पर रहता था और हिरन पेड़ के नीचे एक गड्ढे में रहता था। इस प्रकार उन दोनों के दिन अच्छी तरह से बीतने लगे। एक दिन जब वो दोनों जंगल में घूम रहे थे, तब एक चालाक लोमड़ी की नजर हट्टे कट्टे हिरन पर पड़ी और वो मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे इस हिरन को खाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं तो इसको फंसा सकती हूँ, फिर इस हिरन का ताजा मांस मजे से खा सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। उस दिन से वो चालाक लोमड़ी हर रोज चोरी छुपे हिरन का पीछा करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि हिरन जंगल में घास खा रहा था और कौवा उसके पास नहीं था। फिर लोमड़ी धीरे धीरे हिरन के पास गई और कहने लगी, अरे हिरन, मेरे दोस्त, कैसी हो? आज तुम अकेले आए हो? हिरन अचानक लोमड़ी की आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गया और वो चुपचाप खड़ा रहा। अरे रुको रुको दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो तुम और मुझे अपने दोस्त क्यों बुला रही हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। अरे भाई, जान पहचान तो हो ही जाएगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। माफ करना, मैं आपकी दोस्त नहीं बन सकता। मेरा एक दोस्त है। मैं इस जंगल में अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ और जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन खुश हो गया था। अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये कहते कहते लोमड़ी की हृदय दुख से भर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोमड़ी की आंखों में आंसू देखकर हिरन का दिल नर्म हो जाता है और वो उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। उस दिन से दोनों एक साथ समय बिताने लगे। नए दोस्त को पाकर हिरन कौवे को बिल्कुल भूल जाता है। दोस्त हिरन, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ले चलो ना दोस्त। हाँ दोस्त, बिल्कुल ले जाऊंगा। तुम मेरे नए दोस्त, तुम्हें अपना घर दिखाने में कोई समस्या नहीं है। चलो मेरे साथ। हिरन लोमड़ी को साथ लेकर अपने घर के तरफ चलना शुरू किया। इधर कौवा दूर से देखा कि हिरन और लोमड़ी साथ में चल रहे थे। फिर कौवा उनके जाने से पहले ही अपना घर में पहुंच चुका था। तब हिरन लोमड़ी को लेकर कौवे के पास आया। कौवा भाई, ये लोमड़ी मेरा नए दोस्त है। ये बहुत ही अच्छा है। इसका कोई और दोस्त है ही नहीं और अकेला रहता है। चलो हम दोनों ही इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती एक लोमड़ी के साथ? ये तो गलत ही होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक मांसाहारी प्राणी है? इसके साथ दोस्ती मैं नहीं करूँगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया। लेकिन हिरन को लोमड़ी पर बहुत भरोसा आ गया था। वो उसके साथ ही घूमने लगा। एक दिन
लोमड़ी ने हिरन को कहा, दोस्त हिरन, आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें अपना मनपसंद बहुत सारा खाना मिलेगा। हिरन ने लोमड़ी का बात मान लिया और वो उसके साथ चलना शुरू किया। लोमड़ी ने हिरन को एक खेत में लेके गई जहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी। हिरन इतना खाना देखकर बहुत खुश हो गया। मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे ये सब खाने को मिल रहा है। हिरन की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, हाँ, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो तुम्हें खिला के मोटा तो करना ही होगा ना। हाँ दोस्त, मैं जानता था कि तुम्हें ये सब खाना बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। उस दिन के बाद से उन दोनों को इस खेत पर आकर खाने की आदत हो गई। जल्द ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसकी खेत को नष्ट कर रहा है और वो किसान उसको पकड़ना चाहता था। इसलिए खेत में उसने एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और हिरन वहां पर आए तब हिरन जाल में फंस गया और हिरन को इस हालत में देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई और थोड़ी दूर जाकर छुप गई। वो इंतजार करने लगी कि किसान वहां पर आए और हिरन को मार दे। उधर हिरन मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे इस जाल से मुक्त करेगी, लेकिन वो भाग गई। हिरन को तब कौवे की बात याद आया और वो चिल्लाकर कौवे से मदद मांगने लगा। कुछ देर बाद हिरन की आवाज कौवे को सुनाई दी और वो जल्द ही उसके पास आ गया। दोस्त, मेरी मदद करो, इस जाल से निकालो मुझे, नहीं तो खेत का किसान मुझे मार देगा। जल्द ही निकालो दोस्त। अगर तुम मेरी बात उस दिन मानती तो आज इस समस्या में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने कहा था ना, वो लोमड़ी धोखेबाज है। तुम्हें मुसीबत में देखकर भी वो भाग गई। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, लेकिन तुम मुझे जल्द ही इस जाल से निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, जब किसान आएगा तो तुम मरे हुए का नाटक करना और मैं तुम्हारे पैरों को चुभाते रहूंगा। जल्दी करो, मालिक आ रहा है। तब हिरन ने मरने का नाटक किया और कौवा भी हिरन के पैरों को चुभाते गया। ये देखकर किसान को लगा कि हिरन शायद मर गया और वो तुरंत जाल को खोल दिया। उसी समय मौका देखकर हिरन भाग निकला। लोमड़ी दूर से ये सब देख रही थी। हिरन के भाग जाने से वो निराश हो गई। उसने सोचा था कि वो हिरन के स्वादिष्ट मांस को खाएगा, लेकिन कौवे ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। उधर अपना घर पहुंचकर हिरन ने कौवे को धन्यवाद दिया और फिर से दोस्ती कर ली। फिर कौवे ने बोला, अब उस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे पता है वो कहाँ रहती है। जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाए है ना, उसी तरह तुम भी उसका विश्वास जीतकर उसे फंसाओ। किसी भी तरह हम उसको खेत के मालिक से पकड़वाएंगे। बहुत ही अच्छी योजना है मेरे दोस्त। हिरन कौवे को लोमड़ी के घर के पास ले गई। कौवा हिरन को लोमड़ी के पास जाने के लिए कहकर खुद एक पेड़ के डाल पर बैठकर नजर रखने लगा। हिरन सीधा लोमड़ी के घर के अंदर चला गया। अरे दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है
उस दिन मैं किसान के जाल में फंस गई थी और भगवान की दया से मैं वहाँ से भाग निकला। सच में? मैं तो पानी पीने गई थी, ये सोचकर कि तब तक तुम थोड़ा खाना खा लोगे। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा मत मानो मेरे दोस्त। इस बार तो हिरन खुद मेरे पास आया है, अब तो मुझे इसको खाना ही पड़ेगा। फिर दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। फिर एक दिन चालाक हिरन उस लोमड़ी को खेत के पास ले गया। लोमड़ी बात करते करते जाल को नहीं देख पाई और जाल में फंस गई। मेरे दोस्त हिरन, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। तुमने उस दिन मेरे साथ यही किया था ना? अब खुद देख लो कैसा लगता है। मैं चलता हूँ। ये कहकर हिरन वहाँ से चला गया और कौवे के पास बैठकर देखने लगा कि लोमड़ी क्या करती है। लोमड़ी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहा। थोड़ी देर बाद खेत का किसान आ गया और देखा एक लोमड़ी जाल में फंसा हुआ है। उसे लगा कि यही लोमड़ी है जो उसकी फसल को नष्ट कर रहा था। फिर किसान ने लोमड़ी को पकड़कर ले गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। किसान के जाने के बाद हिरन और कौवा उसके पास गए। तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए। अब तुम इस पिंजरे में बंद रहो, यही तुम्हारी सजा है। मैं चलता हूँ। ये कहकर कौवा और हिरन वहाँ से चले गए और उस दिन के बाद से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।